ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर स्कोर करना चाहते हो क्लास 11 अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स, वो भी कम टाइम और कम मेहनत के साथ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीएस देवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन, जिनको करने से आपका चैप्टर फुल रेडी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके आपको दो इलस्ट्रेशन करने हैं, इलस्ट्रेशन 3 एंड 4 रट लो अच्छे से, आएगा तो इसी में से आएगा क्वेश्चन और कहीं से नहीं आएगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हाँ ध्यान में कर रखना आपने इसके अंदर इनका डिफरेंस याद करके चलना है। थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार टीचर्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल ने डाला, थ्योरी का क्वेश्चन डाल दिया। अकाउंटिंग के क्वेश्चन हम सबको पता है। सीधा क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ये पर्टिकुलर 4 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने पार्ट्स आपको मेंशन कर दी कि आप ये पार्ट्स करिएगा, आपको पता होना चाहिए इसके एडजस्टमेंट कैसे है बस। हाँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चा बहुत लाइट में लेता है, बट मजे में बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? अक्सर बच्चा यहां पे चूक जाता है, जबकि आसान है। पहले सबसे पहले करने से पहले आपको इसकी थ्योरी करनी है, आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे है। उसके बाद आप इलस्ट्रेशन 1 करिएगा और आपका झट से ये हो जाएगा। हाँ, अब इसमें 3 न्यूमेरिकल्स हमने डाले हैं। अगर आपको लेजर आता है तो आपको 3 न्यूमेरिकल्स भी आते होंगे, बट यहीं पर गलती हो जाती है। लास्ट ईयर डीएवी के सेंट्रलाइज पेपर के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, टी शेप अकाउंट बनाना है, टी शेप अकाउंट। और बच्चे जैसे ही वर्ड सुनते हैं ना टी शेप अकाउंट, कंफ्यूज होते हैं। उनको कैश अकाउंट पता है, परचेज अकाउंट पता है, पर टी शेप अकाउंट ही नहीं पता। तो यहां पर इसका ध्यान रख के चलेगा टी शेप अकाउंट। बात करते हैं वाउचर्स की। वाउचर्स बहुत ही लाइट चैप्टर है, थ्योरी के अंदर ही आ रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल नहीं है, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये 3 आप करके चलेगा। और वाउचर्स की थ्योरी, जैसा आपका पे इन स्लिप क्या होता है, आपका क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, पे इन स्लिप, सॉरी क्लिप लिख दिया, ठीक है। तो ये सारे आप करके चलेगा। फिर बात करते हैं जर्नल। जर्नल हम सबका फेवरेट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। लेजर, लेजर में बहुत टाइम इन्वेस्ट मत करना। इलस्ट्रेशन 3 के अंदर 3 अकाउंट बना लो, काम खत्म। क्वेश्चन 7 के अंदर 3 अकाउंट बना लो, काम खत्म। हाँ, क्वेश्चन 7 दिया क्यों है? क्वेश्चन 7 के अंदर ऑलरेडी आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, यानी आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी से करनी होगी, इसलिए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा गया। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा। कैश बुक, कैश बुक में मेन तो 3 क्वेश्चन, 3 इलस्ट्रेशन दिए, क्वेश्चन भी नहीं है। और इलस्ट्रेशन 9, 10 पेटी कैश बुक का है। कुछ स्कूल के अंदर पेटी कैश बुक टॉपिक ही डिलीट कर दिया गया सर, और इसी तरह कुछ स्कूल्स के अंदर वाउचर्स चैप्टर डिलीट कर दिया गया। तो आप देख लेना कि आपके स्कूल के अंदर ये चैप्टर्स, ये टॉपिक है या नहीं है। सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स में मेन आपको फॉर्मेट लर्न करना है और 2-3 क्वेश्चन हार्डली प्रैक्टिस करने हैं। जैसे इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 आपने कर लिया अच्छे से, कमांड आ गई, उसके बाद से फॉर्मेट लर्निंग का कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन 13, 15 ऑलरेडी आपके जर्नल चैप्टर में कवर अप है। अगर आपने वहां पे कर लिया तो स्किप कर देना, अगर आप जर्नल अच्छे से कर चुके हैं तो वहां छोड़ देना। जीएसटी, सबसे कंफ्यूजन इस पे चलता है। जीएसटी की बात कर रहे हैं, कई स्कूल्स जीएसटी चैप्टर डिलीट कर रहे हैं। कुछ जीएसटी के अंदर, कुछ स्कूल जीएसटी के अंदर कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स डिलीट एंड सेट ऑफ डिलीट। कुछ स्कूल्स जीएसटी की सिर्फ थ्योरी ही दे रहे हैं, तो स्कूल टू स्कूल वेरी कर रहे हैं। अगर आपको जीएसटी की जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक ही आ रहा है तो इलस्ट्रेशन 1 से लेकर यहां तक करिएगा, और ये लेजर मत प्रिपेयर करिएगा। सेट ऑफ मोस्टली, एक्चुअली मैं मोस्टली क्या बोलूं, 95% स्कूल ने सेट ऑफ डिलीट ही करा दिया है। बीआरएस, बीआरएस के इलस्ट्रेशंस कर लीजिए एंड डन। ट्रैवल्स, यहां पर अक्सर बच्चे से मिस्टेक होती है। क्या? एक होती है इलस्ट्रेशन 8, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 11। इलस्ट्रेशन 8 के अंदर आपका डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस को हम कैपिटल से फुलफिल करते हैं, क्योंकि वहां कैपिटल मेंशन नहीं होती, तो बैलेंसिंग फिगर करके निकालते हैं।
क्वेश्चन 7, ये इससे भी एक कदम आगे, यहां पे कैपिटल भी गिवन होती है और जब आप टोटल करते हो डिफरेंस आएगा। तो जब कैपिटल भी गिवन है और फिर भी डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम फुलफिल करते हैं सस्पेंस अकाउंट से। किससे? सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन 11, अगर ट्रिक खेली हो ना टीचर ने कि बच्चों को आउट करना पेपर में टफ ना हो, तो क्वेश्चन 11 डाल देगा। कैसे? यहां पर आपका एडजस्टेड परचेज है, एडजस्टेड परचेज, एंड वी नो एडजस्टेड परचेज जब गिवन होगी तो ओपनिंग स्टॉक परचेजेस ये दोनों नहीं आते ट्रायंगल्स में, सीधा क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये पॉइंट इसलिए बता दीजिए, करते हुए इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। आगे की बात करते हैं डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनिएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे सिलेबस का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, तो मेरा स्पेशल बहुत जोर देके एडवाइस है कि आप ये चैप्टर का हर क्वेश्चन, हर इलस्ट्रेशन अच्छे से करके चलिएगा, तभी जाके इस चैप्टर में आपकी कमांड आएगी, अदरवाइज आपको इसमें थोड़ा सा डर लग सकता है। दूसरा पॉइंट, मेक श्योर कि आपके स्कूल ने प्रोविजन या मशीनरी डिस्पोजल करवाया है या डिलीट करा है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करिएगा। मोस्ट स्कूल्स ने मशीनरी डिस्पोजल डिलीट ही करा दिया और कई स्कूल ने तो प्रोविजन भी डिलीट करा दिया। रेक्टिफिकेशन, सर रेक्टिफिकेशन के अंदर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में कौन सा? टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हाँ, अब ध्यान में क्या रखना है इसका, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हम सस्पेंस अकाउंट बिना ओपन करे हम क्वेश्चन करें, वो होता है इलस्ट्रेशन 1 और 2 के अंदर, और ये क्वेश्चन आने के चांस 1% भी नहीं है सर, ये आते ही नहीं है, बट फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इसे करके चलते हैं। ओके, अब आते हैं जो क्वेश्चन वो किसके आते हैं? सस्पेंस अकाउंट के। तो सस्पेंस अकाउंट के लिए आप ये वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, चैप्टर नंबर 18। अगर आपको विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर थोड़ा बहुत भी आता है तो उसके फुल फ्लेज क्वेश्चन मत करिएगा, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अगर आप ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल याद नहीं है, भूल गए, थोड़ा डाउट है, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन करिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है? सीओजीएस, सीओजीएस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान क्या रखना, इसमें से सीओजीएस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही क्वेश्चन आएगा, इसमें फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन ही नहीं आता जहां पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी बनानी है, ट्रेडिंग, पी&एल एंड बैलेंस शीट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का टीएच लेवल के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये ड्रॉबैक है बहुत। तो क्या करिएगा, अगर आपके पास डीके कोयल है तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, क्वेश्चन 12 एंड 13 आप क्या करिएगा, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, या फिर आप जाके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के क्वेश्चन गूगल से निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, दो वैरायटी है, एक जीएसटी के साथ और एक विदाउट जीएसटी। मोस्टली स्कूल्स जीएसटी वाला टॉपिक डिलीट ही करा के चल रहे हैं, कराए तो कर लेना प्रैक्टिस। और अब इसके मेन बात करते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन की। फुल फ्लेज क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 15 सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, जहां पर आपका लॉस बाय फायर भी है, मैनेजर कमीशन भी है, सब कुछ है, और एक इलस्ट्रेशन 20 एंड 19, ये तीन इलस्ट्रेशन इसके सबसे टफेस्ट है। हाँ, अब इसके क्वेश्चन जो आ रहे हैं साथ में, फुल फ्लेज के साथ साथ किसके आ रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। तो इलस्ट्रेशन 5 से इलस्ट्रेशन 9 रट डालो, रट डालो, वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन से फिगर चेंज होगी पर लैंग्वेज और तरीका बिल्कुल सेम होगा। चैप्टर 20 सिंगल एंट्री बहुत इजी है, सिर्फ ये 5-6 क्वेश्चन कर लो और आपका फुल चैप्टर डन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, और अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है हम आपको बताइए। बाय बाय।